आज हम आपको ऐसे मंदिर में लेकर चल रहे हैं जो मां शारदा नदी के किनारे 5000 फीट की ऊंचाई पर है। कहते हैं कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। सिंदूराभा, त्रिनेत्राम, शशिकला सदृश, आकाश में गमन करने वाली माता की आज हम कहानी आपको दिखाएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बार दर्शन से मन की मुरादें पूरी होती हैं। पहाड़ों की चोटी पर जहां से नदियां कल कल करती हुई बहती हैं, वहीं पर मां का आसन है। श्रीमद् भागवत में मां पूर्णागिरी के नाम से जिक्र मिलता है तो कोई मां अन्नपूर्णा के नाम से जपता है। बहुत अच्छा दरबार है माता पूर्णागिरी का। मन्नतें पूरी होती हैं। अपनी फैमिली के साथ आए हैं। मैं किच्छा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ ये भी है जिसकी कहानी मां सती से जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर मां सती ने पिता के यज्ञ कुंड में खुद को झोंक दिया था। जब शिव जलते हुए शरीर को लेकर जा रहे थे तो यहीं पर मां सती की नाभि गिरी थी और तभी से ये जगह शक्तिपीठ के रूप में पूजी जाती है। इसीलिए यहाँ हर साल नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। बोल दुर्गा मैया की। मां पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको चंपावत जिले के टनकपुर आना होगा, जिसके बाद इस ककराली गेट से यहाँ से आप मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आगे को बढ़ेंगे। 22 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ आप मां पूर्णागिरी के दर्शन कर सकेंगे। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से बहती नदी इस इलाके का और सुंदर श्रृंगार करती है। पहाड़ों से टकराकर बहती हवाएं मां पूर्णागिरी के गीत सुनाती हैं और पुजारी मां की महिमा का बखान करते हैं। ये एक नाभि स्थल है। माता सती का नाभि अंग गिरा था। ये यहाँ से शारदा तक है। नीचे इसके चरण मंदिर है। माता शारदा के किनारे माता चरण मंदिर का मंदिर है और यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी गांठ लगाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए इस पर्वत का नाम मां पूर्णा पर्वत है। जिस चोटी पर मां विराजमान है उसे अन्नपूर्णा चोटी कहते हैं। इसलिए पूर्णागिरी मां को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। भक्त टनकपुर होते हुए यहाँ तक पैदल और दूसरी गाड़ियों से आते हैं। इसे मां पूर्णागिरी के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था ही कहते हैं कि जो सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर लोग मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए पूर्णागिरी आते हैं। ये जो श्रद्धालु हैं ये यूपी से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर मां पूर्णागिरी के दरबार दर्शन के लिए आए हैं। इनका मानना है कि मां पूर्णागिरी इनकी मन्नतों को पूरा करती है। ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन मां के दर्शन से पहले रास्ते में बाबा भैरवनाथ का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि भैरव बाबा दर्शन के बाद ही मां पूर्णागिरी के शरण में जाने की अनुमति देते हैं। भैरवनाथ को महावीर हनुमान का सारथी कहा जाता है। हम 3 साल से पैदल ही आ रहे हैं मां पूर्णागिरी के दर्शन करके और हर 3 साल से लगातार बराबर ही जा रहे हैं और पैदल ही जा रहे हैं या पैदल ही आ रहे हैं। 3 साल से बराबर आ गए हैं लगातार। चलते चलते पैर में छाले भी पड़ जाते हैं कभी कभार। बहुत बढ़िया दर्शन भी हुए हैं, मनोकामना पूरी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया है मां पूर्णागिरी। बोलो पूर्णागिरी मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। इसी उत्साह से पूरे नवरात्र में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर कैसे ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं। कहा जाता है कि मां के दर तक पहुंचना अपने आप में एक तपस्या है। हम लोग यहाँ 20-21 साल से आ रहे हैं और बहुत ही श्रद्धा हम लोग के मन में यहाँ पे और काफ़ी श्रद्धालुओं को लेके आते हैं हम लोग जो है। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है माँ के दर्शन करना और हम लोग दर्शन करते हैं, मनोकामना पूरी होती है हम लोग के यहाँ पे आने से और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। प्रथम वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आए थे। बच्चों के साथ हम लोग यहाँ पे सपरिवार दर्शन के लिए आए हैं और इतनी कठिन चढ़ाई के बाद भी जो है जरा सा भी थकान का एहसास नहीं हुआ। तो ये आस्था ही है माँ की शक्तियाँ ही हैं
जो बच्चों के साथ भी जो है दर्शन करवाए हैं। मां पूर्णागिरी का दर्शन करने नेपाल से लोग आते हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग नेपाल ब्रह्मदेव स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन करने भी जाते हैं। कहते हैं कि जब तक सिद्ध बाबा का दर्शन नहीं होता तब तक ये यात्रा पूरी नहीं होती। मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए आया। वहाँ मुझे संत लोगों ने बताया कि जब तक आप जो नेपाल वाले सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी पूर्ण कामना नहीं होगी। उसके बाद मैं पूर्णागिरी माँ के दर्शन करने के बाद नेपाल बॉर्डर के पास में सिद्ध बाबा के दर्शन करने। सिद्धेश्वर महादेव भगत के रूप में रहे और माता जी जो है शक्ति के रूप में रहे, तो सती से सती त्रेता द्वापर तक एक साथ रहते आए। जब कली का प्रारंभ हुआ तो माता जी ने वरदान दिया कि शारदा बीच में सीमाना है, आप पार बैठो, मैं यहाँ बैठती हूँ। जो मेरा दर्शन करेगा, आपके दर्शन करे बिना उसका पूर्ण यात्रा नहीं बनेगा। जब आपका दर्शन करने के बाद सिद्ध बाबा दर्शन होगा तो पूर्ण यात्रा होगा। जिला पंचायत चंपावत मेले के आयोजन करती आ रही है और मेले के दौरान जिला पंचायत का स्टाफ 12 मास माँ पूर्णागिरी में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करता है और हम अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं कि माँ पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की हमें सेवा करने का अवसर मिलता है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों में भी जिला पंचायत द्वारा माँ पूर्णागिरी में आने वाले भक्तों की सेवा इसी तरह अनुभव जारी रहेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हर साल मेला भी लगता है और लाखों की भीड़ माँ के दर्शन के लिए आती है। माँ पूर्णागिरी की ये यात्रा बताती है कि लोगों की माँ पूर्णा पर कितना विश्वास है और पूर्णा पर्वत में माँ पूर्णा का जो नाभि स्थल है वो कितना पवित्र है। ये करोड़ों और लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं, ये अपने आप माँ की महिमा को बता रहे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, पूर्णागिरी, चंपावत। जब से आई